भयंकर। कल मेरी और मेरी दोस्त की बहस हो गई। मुझे पता था मैं सही हूँ, मैंने लॉजिक दिए और अपने लॉजिक से मैं बहस को जीत गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरी दोस्त मुझसे नाराज हो गई और फिर मुझे समझ आया कि लोग केवल सही बात नहीं मानते, वे चाहते हैं रिस्पेक्ट, समझे जाना, सुने जाना। यहीं से शुरू होती है थैंक यू फॉर आर्ग्यूइंग। ये बुक हमें सिखाती है कि बिना झगड़े के बहस कैसे जीती जा सकती है, लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं, सही शब्दों का सही प्रयोग कैसे करें और लोगों की सोच को कैसे समझें। इस बुक को पढ़ने के बाद आप बनेंगे एक बेहतर कम्युनिकेटर, बेहतर लिसनर, बेहतर लीडर और बेहतर थिंकर। मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड से रोज़ लड़ती थी कि उसका एम अपने हस्बैंड को हराना था, खुद को सही साबित करना था। दोनों रोज़ लड़ते थे और रोज़ हारते थे। लेकिन फिर उन्होंने सीखा कि बहस लड़ाई नहीं है, बल्कि बहस समझौते की एक कला है। आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट अ वॉर। राइटर कहते हैं सच्ची बहस का उद्देश्य दूसरे को हराना नहीं है, दूसरे को साथ लाना है। यही परसुएशन है, यही इन्फ्लुएंस है। रिसर्च बताती है कि लोग फैक्ट से कम फीलिंग से अधिक प्रभावित होते हैं। साइकोलॉजी इसे रिएक्टेंस मानती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है तो वे और अधिक विरोध करते हैं। इसीलिए जबरदस्ती समझाना अक्सर काम नहीं करता। सम्मान से समझाइए, अक्सर काम करेगा। विश्वास, भावना और तर्क, इन तीनों पर भरोसा रखिए। हमारी रूट्स भी हमें यही सिखाती है, सत्यम वदम प्रियम वदम। सच तो बोलो लेकिन प्यारा बोलो, प्रिय बोलो। बहस का मतलब जीतना नहीं कि प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। मेरी फ्रेंड को अगर कोई स्ट्रेंजर्स एडवाइस देता है तो बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन, कोई फैमिली मेंबर उस बात को समझाता है तुरंत समझ जाती है। इसे कहते हैं इथोस, विश्वास की शक्ति, कैरेक्टर की शक्ति, क्रेडिबिलिटी की शक्ति। राइटर कहते हैं यदि लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो आपके तर्क भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसी साइकोलॉजी में ऑथोरिटी इफेक्ट कहा जाता है। हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन पर हमें विश्वास ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इथोस केवल पद नहीं है, यह एक कैरेक्टर है, ईमानदारी है, सम्मान है, कंसिस्टेंसी है। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, पहले भरोसा बनाइए। और यही था सेकंड लेसन, आर्ग्यूमेंट जीतने से पहले भरोसा बनाइए। मेरी फ्रेंड बचपन से बहुत ज्यादा इमोशनल थी, वही फ्रेंड जिसकी मैं बात बता रही थी स्टार्टिंग में, याद है ना आपको? हम सब केवल फैक्ट से नहीं चलते, बल्कि हम अपने इमोशंस से भी चलते हैं। यही थर्ड प्रिंसिपल भी है, पैथोस, मतलब इमोशंस की पावर। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके दिल तक पहुंचना होगा, सिर्फ उनके दिमाग तक नहीं। हम सभी पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं और फिर जाकर हम कहीं कोई डिसीजन लेते हैं। साइकोलॉजी से इमोशनल डिसीजन मेकिंग कहती है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के ब्रेन का इमोशनल सेंटर प्रभावित होता है वे नॉर्मल डिसीजंस भी नहीं ले पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसीजंस केवल लॉजिक का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए इमोशंस भी ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए, हर दिन हजारों लोग भूखे सोते हैं और यह एक फैक्ट है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है एक छोटा बच्चा आज भूखा सोएगा, लेकिन यह एक कहानी है। कौन ज़्यादा प्रभाव डालेगा? कहानी। क्यों? क्योंकि भावनाएं दिल को छू जाती है और इसे पैथोस कहा जाता है। यही परसुएशन की शक्ति है। हृदय पश्यन्ति मनसा विपश्चितः, यानी लोग हृदय और मन दोनों से देखते हैं, सिर्फ बुद्धि से नहीं। यही संतुलन है, यही इफेक्ट है। लोग शायद आपके फैक्ट्स, आपके स्टैटिस्टिक्स भूल जाएं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। यही इस बुक का थर्ड प्रिंसिपल है, डोंट जस्ट इन्फॉर्म पीपल, कनेक्ट इट, मूव इट, कनेक्शन। आपने ध्यान दिया होगा, जब लोग बार बार इमोशनल होकर हमारे साथ चलते हैं हम कुछ समय बाद ही पहचान जाते हैं ये सिर्फ ध्यान अट्रैक्ट करने का ही एक मीडियम है। ध्यान हमारा अटेंशन थोड़ी देर के लिए जरूर खींच सकता है, लेकिन अटेंशन तो ट्रस्ट पैदा करता है। एंड दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल, लोगोस, यानी कि तर्क की शक्ति। यदि पैथोस दिल जीतता है तो लोगोस दिमाग जीतता। जब आप कोई बात रखें तो केवल निष्कर्ष मत बताइए, उस तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाइए। यही है लोगोस, यानी कि क्लियर थिंकिंग। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें सोचने का कारण दीजिए, सिर्फ मानने का कारण नहीं। यूज इमोशंस टू कनेक्ट एंड यूज लॉजिक टू कन्विंस।
लोग आपकी बात कभी नहीं मानेंगे अगर आप जोर से बोलते रहेंगे, लेकिन वे आपकी बात जरूर मान जाएंगे अगर आपके पास कारण और रीजंस अच्छे होंगे। महान कम्युनिकेटर्स केवल शब्द नहीं चुनते, वे समय भी चुनते हैं। अगर आपका दोस्त बहुत गुस्से में होगा और आप उसे लॉजिक समझाने लगोगे तो वो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके इमोशंस उसके दिमाग पर हावी हो रखे होंगे। यही है कैरोस, मतलब परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। साइकोलॉजी भी जानती है कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग्स बदल जाती है, और जब लोग शांत होते हैं तो वे अधिक खुले हुए होते हैं, अधिक सुनते हैं, अधिक समझते हैं और सही समय पर निर्णय लेते हैं। साधारण तर्क भी जीत सकते हैं। यही परसुएशन की कला है, यही लीडरशिप है और यही कम्युनिकेशन की बेस्ट आर्ट है। आर्ग्यूमेंट, फ्रेम द आर्ग्यूमेंट, मतलब द वे यू प्रेजेंट मैटर्स मोर देन यू थिंक। साइकोलॉजी में इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। लोग फैक्ट्स को नहीं देखते, वे देखते हैं प्रेजेंटेशंस, फैक्ट्स की प्रेजेंटेशंस। रिसर्च बताती है लोग लॉस से बचने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। राइटर कहते हैं यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो तो केवल मैसेज मत सोचिए, फ्रेम भी सोचिए। उसी विचार को किस एंगल से दिखाना है, यही कम्युनिकेशन है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी दुनिया हो जाती है। दृष्टिकोण बदलो तो अनुभव बदल जाते हैं। यही फ्रेम की शक्ति है। महान वक्ता लोगों को नई जानकारी नहीं देते, वे पुरानी जानकारी को एक नई दृष्टिकोण से जोड़कर दिखाते हैं, और यही इन्फ्लुएंस करना भी होता है। इसे ही स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं और लीडरशिप टेलिंग भी। डोंट जस्ट चेंज द मैसेज, चेंज द फ्रेम। लोग हमेशा सच पर रिएक्शन नहीं देते, वे उस सच को कैसे प्रेजेंट किया गया है उस पर रिएक्शन देते हैं। लेसन 7 है कंट्रोल द मूड। जब हम लोगों की बातों में आकर अपने मूड को खराब कर देते हैं, हम उस दूसरे आदमी को अपनी पावर्स भी दे देते हैं, और यही करने से हमें बचना होगा। जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारी एनर्जी भी। इसीलिए हर छोटी छोटी चीजों पर, चेंजेस पर नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, अपनी प्रायोरिटीज बदलो, देखो आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं।